रमन, रमन, क्या हुआ? इशिता, मुझसे मैंने क्या कर दिया ये बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। इशिता, मैंने मुझे मुझे तुम्हें बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बताया। लेकिन हाय, कैसे क्या क्या, क्या कर दिया मैंने ये? पानी पियो। रिलैक्स ना हो। क्या हुआ? बताइए मुझे। इशिता, अम्मा का एक्सीडेंट आदि ने किया था। मेरे 11 साल के बेटे ने एक्सीडेंट किया है अम्मा का। आदि ने किया अम्मा का एक्सीडेंट। तुम्हें बता देना चाहिए था। मैं जानती हूँ रमन। तुम्हें पता है तो मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे पूछती मैं आपसे कुछ भी? कैसे बताती आपको कुछ? आपने तो मुझे इस लायक नहीं समझा था ना कि आप मुझे सच बता सके। कुछ भी नहीं बोला आपने मुझसे। पता है, सच नहीं जान के बहुत तकलीफ होती है और बहुत बुरे बुरे ख्याल मन में आते हैं। मैं क्या कुछ सोच रही थी कि आप शगुन का साथ दे रहे हैं, हमारे खिलाफ क्यों खड़े हैं? शगुन से अब तक क्यों क्यों प्यार करते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा था और मैंने इसीलिए बहुत भला बुरा कहा। अच्छा नहीं अच्छा लगा मुझे, लेकिन फिर मैंने अपनी आंखों से देखा आदि को गाड़ी चलाते हुए। शगुन ने उसे मेरी आंखों के सामने डांटा। जब शगुन ने उससे कहा कि तुमने पहले ही एक्सीडेंट कर दिया है तो अब गाड़ी को हाथ क्यों लगा रहे हो, तब जाके मुझे पता लगा कि आप एक्चुअली शगुन को नहीं सपोर्ट कर रहे थे, आप आदि को सपोर्ट कर रहे थे। रमन, मुझे तकलीफ हुई, मैं जानती हूँ, पर मालूम है ज्यादा तकलीफ वाली बात क्या थी? कि मैं आपकी तकलीफ कम नहीं कर पाई। क्यों? आपने क्यों मुझे कुछ भी नहीं बताया? Why didn't you tell me anything, रमन? मैं बताना चाहता था, लेकिन शगुन ने मुझे आदि की कसम दे दी। उसे लगा कि अगर अम्मा और आदि के बीच चुनना पड़े तो तुम आदि को नहीं, अम्मा को चुनोगी। और मैं सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रहा हूँ। I just want to save my son। मैं आदि को बचाना चाहता था। आज मेरी आंखें खुल गई। आदि की गलती को छुपाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आदि को सजा मिलनी चाहिए थी, उसे उसी गलती का एहसास दिलाना जरूरी था। Should have realized this mistake। आदि को पुलिस के हवाले करना चाहिए था। जानती हो, आदि के स्कूल गया था मैं आज। आदि हाथ से निकल गई। तुम ठीक कहती। अगर बारिश में भीगे नहीं
हम पर पड़ी धूल कभी नहीं हटेगी। शगुन आदि को बचाना चाहती थी क्योंकि माँ है। समझ सकता हूँ, इल्जाम अपने सर पे ले लूं। कहीं ना कहीं मेरी बेटे के प्यार के जज्बात में बह गई। गलत की। शगुन ने आदि को हद से ज्यादा बिगाड़ दिया है। आदि हाथ से निकल गया। ये माँ का प्यार नहीं है इशिता, क्योंकि माँ बच्चों को बिगाड़ती नहीं, सुधारती, सही रास्ता दिखाती। गलती करने पर उन्हें थप्पड़ मारती और फिर उसी थप्पड़ की चोट खुद महसूस करके रोती। जैसे तुम मेरी रूही की परवरिश कर रही, माँ तुम जैसी होती। शगुन ने सिर्फ आदि को लाड किया है, माँ की ममता नहीं है उसमें। और इसलिए मेरा बेटा हाथ से निकल गया। खो दिया उस मासूम आदि को मैंने। शगुन ने I lost my son. आदि वो मेरा मासूम आदि नहीं रहा है। उसको इतना लाड, उसको इतनी छूट दी है कि उसे लगने लगा है कि वो दुनिया में जो करेगा वो सही। इशिता, शगुन माँ का फर्ज नहीं निभा पाई, लेकिन मैं अपने बाप होने का फर्ज निभाऊंगा। अपने बेटे को मैं सही राह पे लाऊंगा। लेकिन जो फैसला मैंने लिया है, उस पर मैं अकेला नहीं चल पाऊंगा। जो तुम्हारा सारा आदि मेरी कमजोरी है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ताकत बनो। I need your support. मैं आपके साथ हूँ हमेशा। मुझे समन क्यों भेजे? मैडम, मिसेस माधवी अय्यर का जो एक्सीडेंट केस है वो जेजेपी में ट्रांसफर हुआ है। अब वो जुवेनाइल केस बनेगा। जुवेनाइल कोर्ट? क्राइम बच्चे से हुआ है, अक्यूज्ड वही होगा। क्या बकवास कर रहे हो? एक छोटे से बच्चे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? वो कोई अक्यूज नहीं है। देखिए, जो भी कुछ होगा वो मैजिस्ट्रेट के सामने सब तय हो जाएगा। बस आपको बुलाया है, प्लीज आप बच्चे को बुलाओ। मॉम! आदि बेटा, तुम ऊपर जाओ। 1 मिनट बेटा। बेटा, आपका नाम आदि है? आपको हमारे साथ चलना होगा। मम्मी क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, बस मैजिस्ट्रेट साहब के सामने चलना है। मम्मी लोग मुझे अरेस्ट करने आए। मॉम! बेटा, कुछ नहीं होता, जज होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, बस उनके सामने चलना है। देखो, जिद मत करो प्लीज। मम्मी देखिए ना, मम्मी क्या कह रहे हैं। मम्मी ने कही है ना, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। डेफिनेटली उसे शीता ने किया होगा। देखिए आप इसे नहीं ले जा सकते। इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मम्मी नहीं जाऊंगा, मम्मी कहीं नहीं जाऊंगा। मम रोकिए इन्हें। मम! ले चलो इसे। देखिए, आप
मेरे बेटे को नहीं ले जा सकते। You can't do this. You can't do this. Please. देखिए मैडम, अगर आपको आना है तो अपनी गाड़ी से आइए, हम इसे अपने साथ लेके जा रहे हैं। बच्चे को इन्फ्लुएंस नहीं करना है। करकरडोमा जुवेनाइल कोर्ट अगर आपको आना है तो वहीं आइए, प्लीज चलो। आदि बेटा कुछ बोलना मत। Don't say anything. Oh God. ड्राइवर, गाड़ी निकालो। आदि, आदि, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा आदि कहाँ है? किस बिना पर आप उसे यहाँ लेकर आए? किसने किया उसके खिलाफ कंप्लेंट? वो एक बच्चा है, माइनर है। आप उसे घर से उठाकर यहाँ नहीं ला सकते हो। मैडम प्लीज, आप बात को इतना मत बढ़ाइए। आप बाहर वेट कर लीजिए, हम आपको बाद में बुला लेंगे। देखिए, एक पेरेंट का होना उसके साथ बहुत जरूरी है। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं उसकी माँ हूँ। आप पेरेंट के बिना उससे कोई बात नहीं कर सकते। कर सकते हैं। मैं कब से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक गॉड तुम यहाँ हो। देखा, देखा क्या किया उस इशिता ने। मैंने कहा था ना, वो कभी समझ नहीं पाएगी। उसी ने आकर यहाँ पर ये सारी कहानियां बनाई होंगी। इशिता ने कंप्लेन नहीं की है। जज साहब को सारी सच्चाई मैंने बताई। ये तुम क्या कह रहे हो? अपने ही बेटे के खिलाफ तुमने कंप्लेन की है? अब ये क्या नाटक कर रहे हो? सच तो ये है कि तुम हमेशा से हमें सजा दिलाना चाहते थे। उस इशिता की बातों में आकर ना इतने कमजोर हो गए तुम इशिता के प्यार में। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे प्यार को अपने बेटे के लिए? I love him! अभी भी करता हूँ प्यार। अपने बच्चे से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि उसकी गलतियों को बढ़ावा दो। अपने आप को माँ बोलती हो, उसे अपना बेटा बोलती हो ना, तो माँ होने का फर्ज निभाओ। शायद तुम अपना फर्ज भूल गई हो, लेकिन मैं अपने बाप होने का फर्ज निभाऊंगा। बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज नहीं करते माँ बाप, उन्हें सुधारते हैं। क्योंकि अगर गलतियों को माफ किया ना, तो यही छोटी छोटी गलतियां आगे बढ़ के गुनाह बन जाती हैं। And I will not let that happen. I will not let my son be a criminal. आदि ने जो किया है, he has to realize, किसी की जान जा सकती थी उसकी लापरवाही से। इसलिए मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और इस बार तुम मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने बेटे की जिंदगी तुम्हारे साथ रहते हुए बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्लीज बंद करो ये बकवास। तुम ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। तुम आदि को यूज कर रहे हो मुझसे बदला लेने के लिए। ये यूज नहीं आदि। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हो सकूं। एक बच्चे को ढाल बनाकर मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता जैसे तुम करती हो। मिस्टर बल्ला, ये कोई जगह नहीं है आपके लड़ाई झगड़े के लिए। बस भी कीजिए। मैंने आदित्य को कुछ सवाल करने के लिए समझ भेजे थे, आपका झगड़ा सुलझाने के लिए नहीं। मिसेस कॉल, आपके क्लाइंट्स को प्लीज बाहर ले जाइए। यस सर। रमन प्लीज चलो यहाँ से। यहाँ तमाशा करने का कोई फायदा नहीं। थैंक यू। आदि, आदि, मैं जा रही हूँ। ओए, तूने ऐसा क्यों कर दिया इशिता? आप लोग यहाँ? आखिर ले आई ना तू मेरे पोते को यहाँ तक। ऐसा तूने क्यों किया इशिता? तू बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मुझसे तू अपने दिल की बात कह रही थी, फिर क्यों हुआ? अयो ईशु, तुमने बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। पता है, जब शगुन ने बताया कि तूने आदित्य को अरेस्ट करा दिया, मेरा दिल हिल गया इशिता। आदि को इशिता ने नहीं, मैंने अरेस्ट करवाया। उसको सजा मैंने दिलवाई, और ये जरूरी था, क्योंकि पिछले इतने दिनों से मैं अपना कोई भी फर्ज पूरा नहीं कर पा रहा। ना बेटे का, ना दामाद का, ना पति का, क्योंकि बाप अपने बच्चों को गुमराह नहीं करता, उन्हें सही राह दिखाता, सही और गलत का फर्क बताता। लेकिन मैं कहीं ना कहीं चूक गया, शायद बेटे के प्यार के जज्बात में बह के। मैंने आज रियलाइज किया कि आदि को बचाकर मैं उसे बर्बाद कर रहा हूँ। उसकी गलतियां छुपाऊंगा तो हो सकता आगे चल के वो इससे भी बड़ी गलतियां करे। और मैं जानता हूं मां कि आप भी आदि को बचाना चाहती हो, क्योंकि आदि आपकी भी कमजोरी है।
और क्यों ना, माँ बाप तो बच्चों के लिए जान भी दे देते हैं। लेकिन मैंने रियलाइज किया माँ कि मैं अपने बच्चे को ऐसे फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा था जहां उसे ऐसा लगेगा कि वो अपनी मनमानी करता रहेगा और कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा। शगुन ने आदि की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकता। और माँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने आज वो किया है जो सही और सच है। वैसे ठीक ही है, मेरे बच्चे को तो उस औरत ने भटका दिया था। शायद कहीं उसे अपनी गलती सुधारने का मौका मिल जाए। आप सभी को जज साहब ने चैम्बर में बुलाया है। जी। मैंने बच्चे का बयान ले लिया है, मैं अपना फैसला कल सुनाऊंगा। आदित्य एक माइनर है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इन्हें चिल्ड्रंस रिमांड होम में रखा जाएगा। आप लोग घर जाइए और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। वार्डन, आप आदित्य को लेके जाइए। जज साहब, ये सब कुछ मेरे एक्सीडेंट से रिलेटेड है। माय मिसेस माधवी अय्यर, रमन की मदर इन लॉ। आदि हमारे घर का बच्चा है। मुझे मालूम नहीं था आदि ने एक्सीडेंट किया है। अब मालूम हो गया है तो मैं केस वापस लेना चाहती हूँ। हमारे जस्टिस सिस्टम की पकड़ में अक्सर बेघर बच्चे ही आते हैं। आज पहली बार इतने बड़े परिवार का बच्चा यहाँ पे आया हुआ। आपकी फैमिली ने हिम्मत की है अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने की। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चे की गलतियों पे पर्दा डाल देते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार मुझे इस केस को हर नजरिए से देखना होगा। सजा नहीं, इलाज ढूंढना होगा। आज रात आदित्य को रिमांड होम में ही बितानी पड़ेगी। कितने लेके जा रहे मेरे बच्चे को? पापा, आप इन सबको लेकर घर चलिए, मैं यहीं रुकता हूँ। रमन, कैसे बाप हो तुम? अब मेरे बेटे के दुश्मन बन बैठे। इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा और अशोक के पास चली गई। You're disgusting. तुम्हें क्या लगता है ये सब नाटक करके तुम आदि को पालोगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। इनाफ शगुन, जो होगा कल होगा, और मैंने जो किया है ना आदि के भलाई के लिए किया है, तो तमाशा मत करो यहाँ पर। Oh, just shut up! मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगी। मैं तुम्हें आदि को मुझसे अलग नहीं करने दूंगी। लड़ूंगी मैं। I'm gonna fight. लड़ूंगी मैं रमन, लड़ूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।